एक भक्त कुछ भी कर सकता है। एक भोनू नाम का भक्त था। क्या नाम था? भोनू। भैया पढ़ा लिखा तो था नहीं, मूर्ख था। नाम तो उसको अच्छे थे, लेकिन लोग उसे प्यार से भोनू भोनू कहने लगे। क्या कहने लगे? ये भी घटना सत्य है और वृंदावन की है। देखो, हम जो घटना बताते हैं ना, प्रयास करते हैं कि एकदम सत्य घटना बताएं। नाम क्या था? भोंदू। अब भोंदू जो था ना, तो बेचारे सोचा खाने उन्हें तो कुछ मिलता नहीं है, चलो संतों के मठ में चलते हैं। किसका? हाँ, संतों के मठ में। अब संतों के मठ में क्यों जाना चाहते थे? वहां चकाचक मिलता है। सच बता रहे हैं, जितना बड़ा मंदिर का गेट उतना बड़ा संतों और पुजारियों का पेट रहता है। जाना तो देखना ना, चकाचक, खाने पीने में कमी नहीं होता, चाहे जो हो जाए। अब वो भोंदू देखा कि अरे चलो कम से कम यहाँ ही चलते हैं। भोंदू गया बेचारा, बोला गुरुजी हमें भी रख लीजिए, हम भी आश्रम में रहेंगे। बोले तुम क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो रामायण? नहीं गुरुजी। गीता? नहीं गुरुजी। तो कर क्या सकते हो? बोला और कोई कार्य बताइए। बोले गौशाला है, गैया चरा सकते हो? हाँ गुरुजी, कार्य हम कर सकते हैं। अच्छा कर लोगे? हाँ गुरुजी, गैया तो बचपन से सीखे चराना। बोले ठीक, गैया मैया को चराने लगे। अब वो जाते थे भांडीर वन। कौन वन? देखो अभी कथा में आएगी, वन बहुत हैं, वृंदावन, मधुवन, ये है भांडीर वन। कौन वन? भांडीर वन। निधि वन भी है वहाँ, रास वन भी है। जो गैया चराते थे ना भोंदू, वो कौन वन में? भांडीर वन में। अब वो आ गए तो बेचारे रोज जाते थे, गैया चराते थे, रोज जाते थे, गैया चराते थे। तो इनको गुरु जी तो श्रीपाद, तो श्रीपाद ने व्याख्या कर रहे थे ठाकुर जी का कि भांडीर वन में आते हैं और कन्हैया प्रत्येक दिन ग्वाल वालों के साथ गैया चराते हैं। अब भोंदू जो था ना, वो ध्यान दे रहा था बेचारा। सोचा कि अरे ये गोविंद का, ये ठाकुर जी कौन है, कौन आते हैं भांडीर वन? तो पूछा ये दिखते कैसे हैं? बोला कैसे दिखते हैं पूछो मत, अरे ग्वाला जैसा दिखते हैं। अच्छा ग्वाला जैसा दिखते हैं? बोला हाँ। बोला ठीक है, तो प्रयास। अब ये तो उनको बोले नहीं, श्रीपाद ने इनको सुना दिए। अब इनको लगा, आप सोच करने लगे अपने आप में कि लगता है गोविंद तो आते होंगे, कन्हैया आते होंगे, लेकिन हो सकता है हम में भी कोई कमी हो जो हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। तो कैसे देखेंगे? अब उन्होंने ठान लिया कि जब तक देखेंगे नहीं, जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक वन से जाएंगे, भांडीर वन से जाएंगे नहीं। ये मन में फैसला कर लिए। अब वो भोंदू गैया चराने गए, चारों तरफ कभी पेड़ के पीछे खोज रहे हैं, कभी इधर उधर, चारों तरफ देख रहे हैं, मिलता नहीं है, कहाँ गया है? श्रीपाद तो कहते थे यहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं, गुरु जी कहते थे तो है कहाँ? चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, मिलता ही नहीं है। संध्या हुआ नहीं मिले, सुबह हुआ नहीं मिले, गुरु जी भी चिंता में है, अरे भोंदू आज आया नहीं गैया लेकर के। तब जब फिर प्रातः हुआ तो क्या देखते हैं? एक ग्वाला का वेश बना करके ठाकुर जी लाठी लेकर, और पता है जैसे पगड़ी बांधता है ना वैसे। अब ये भोंदू देखे तो लगे कि अरे ये कौन है? गया, वो भी गैया चरा रहे हैं। बोला भैया तुम कौन हो? बोला देखो मेरा नाम कन्हैया है। अच्छा कन्हैया है? हाँ कन्हैया है। बोला हाँ, अरे कहीं तुम ही तो नहीं हो जिसके बारे में गुरुजी बता रहे थे, मेरे श्रीपाद बता रहे थे, कहीं तुम ही तो नहीं हो? उसने कहा किसके बारे में बता रहे थे तुम जानो, हमें क्या मतलब। भोंदू फिर आगे जाते हैं तो क्या दिखता है? ठाकुर जी का एकदम मोर मुकुट, मुरली, कुंडल, सब कुछ दिखा। ये कौन है? फिर जाता है, भैया तुम ही हो लग रहा है। अरे हम तो कन्हैया हैं, तुमको कितना बार बता दे। नहीं नहीं तुम ही हो। अच्छा हाँ है तो बताओ। बोले हमसे दोस्ती करोगे? बोले बिल्कुल। अरे हम तुम भी गैया चराने आते हो, हम भी गैया चराने आते हैं, तो दोस्ती कर लेंगे, कोई बात। अब दोस्ती हो गया। आए ये भोंदू,
गुरुजी से, गुरुजी आ गए। अरे कहाँ था रात्रि में तू? अरे गुरुजी आप बोले थे ना कि कन्हैया आता है, तो उन्हीं के इंतजार में थे। गुरुजी सोचे मजाक कर रहे, चल दिए उसको। अब बताओ, जो गुरुजी उसको देते थे कलेवा, क्या बोलते हैं उसे? कलेवा ही ना, गैया चढ़ाने जाता है, बांध के ले गया। तो गुरुजी ने उसे दाल बाटी दे दी कि जाओ तुम खाना। अब वो गया तो कन्हैया तो कुछ लेके आए ना, फिर आज आ गया वो गैया लेकर। तो बोला देखो भोंदू, हम तो कुछ लाए नहीं, अब जो तुम्हारा वही हमको खिला दो, जो तुम्हारा है वही हमको खिला दो। तो बोला ठीक है। अब ठाकुर जी को इतना अच्छा देख करके भोंदू सहारा दे दिया और कुछ खाया नहीं तो केवल ओ कन्हैया सारा तुम खा गए हो, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, हम भूखे मरे क्या? बोले तो तुमको पहले बोलना चाहिए ना। फिर गए भोंदू अपने गुरुजी से, कहते हैं गुरुजी क्या हुआ? बोला हमें 2 का दीजिए। बोला क्यों? बोला एक मेरे लिए और एक कन्हैया के लिए। कौन कन्हैया? अरे जिसके बारे में भांडीर वन में बोल रहे थे। अच्छा तो झूठ बोलता है, वो तुमसे कैसे मिलेगा? हाँ गुरुजी। फिर बांध के दिए, लेके चले गए। अब कन्हैया बोले क्या रे भोंदू आज लाए हो कुछ? हाँ हाँ लाए, लो खाओ। अब फिर भोंदू भूल गए कि हम अपने लिए भी रखना है। दोनों का दोनों कन्हैया के हाथ थाली में दे दिए। और कन्हैया भी ऐसा कि पूरे का पूरे क्षमा ही। बोले अरे तुम दिखते बड़े गजब हो और इतना खाते हो, बताओ हम आज गुरु जी से 2 का भोजन लाए थे, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए, लेकिन तुमने तो पूरा खा गया। शर्म नहीं लगता है? पूरा खा गया, अपने दोस्तों को भूखा रखता है। देखो क्या है भगवान का भक्ति, सीखो। उसने कहा अरे तो मेरा क्या गलती है, तुमने ही तो निकाल कर दिया। बोले अच्छा तो हम निकाल के दिए तो तुमको एक बार नहीं लगा कि हमको भी दे? बोले हम क्यों दे, हम सोचे तुम्हारे पास और होगा। बोले बहाना चाहिए बस, खा लिए। अब खा लिए तो फिर भोंदू गया। गुरुजी बोला हम तो बहुत खाता है, आप जिसके बारे में बताओ उसके चक्कर में 2 दिन हम भूखे रह गए, और दीजिए हमें। वो बोले भोंदू तू झूठ बोलता है, तू किसी को बांट देता होगा इधर उधर और कहता है कि कन्हैया आते हैं। हाँ जिसके बारे में बताए थे वही है। अच्छा बताओ उनके मुख कैसे हैं? तो मुख का, अरे मुख तो ऐसे हैं जैसे देखने के बाद लगता है कि उनसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। अच्छा और क्या तुमने देखा? बोला कभी कभी जो लाठी लेके रहते हैं ना वो बांसुरी नजर आता है। अच्छा और क्या देखा? मोर मुकुट नजर आता है, कुंडल नजर आता है। तब गुरुजी बोले कि सुनो उनके चरण जब चलते हैं तो कैसे दिखता है? बोले जानते हैं गुरुजी, जब वो चरण से चलते हैं ना तो कहीं शंख बन जाता है, कभी सुदर्शन बन जाता है, कभी पादुका बन जाता है। जितना बार चलते हैं उतना अच्छा। तब गुरुजी समझ गए पक्का बोल रहा है। बोले सुनो बंधु, आज से जाना अब भी तो बस एक ही बात कहना कि कन्हैया तुम मेरे आश्रम चलो। कहाँ चलो? गुरुजी ने बुलावा भेजे हैं कि तुम मेरे आश्रम चलो। अब भोंदू भूल गया कि हमको मिलना है, भूल गया कि खिलाना है, बस उसको मन में एक ही कि उसको आश्रम लाना। अब भोंदू तो निकला यहां से बेचारा, गया मिलता है। कन्हैया हाँ आज तुम्हें बुलावो आया। कहां से? बोला गुरुजी से, आश्रम में तुम्हें चलना है। बोला देखो भाई हम आश्रम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं? आश्रम चलना पड़ेगा। नहीं जाएंगे, बोल दिए ना नहीं जाएंगे। क्यों तुम मेरा सखा नहीं है? बोले सखा तेरा कि तेरे गुरुजी का? सखा किसका है बताओ? तेरा है ना कि गुरुजी का है? अरे भोंदू तुम समझो। भोंदू कहे ना ना हम समझने वाले नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। हम बोले जाएंगे ही नहीं। तुम चाहते क्या हो? बोला यहाँ तुम्हारे साथ रहते ही है, तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, तुम्हारे साथ खेलते ही है, तो फिर गुरुजी के पास हम क्यों जाएं? बोले नहीं चलना पड़ेगा तुझे। अब गुरुजी
इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहा है कि नहीं जाएंगे, ये कह रहे हैं कि लेके जाएंगे। अब दोनों में, भक्त और भगवान में क्या चल रहा है? भक्त और भगवान में संवाद चल रहा है। ये कह रहे हैं नहीं जाएंगे, ये कह रहे हैं लेके जाएंगे। बोलू कहा देख भाई, अगर तुम नहीं जाओगे हमारे गुरु के पास आश्रम में, तो आज से तेरी तो मेरी दोस्ती कट्टी, आज से दोस्ती नहीं चलने वाली है। अच्छा, तो गुरुजी के लिए मेरे दोस्ती तोड़ दोगे? बोला अच्छा एक बात कहीं बताओ कन्हैया, सच बताना, हम दोनों का दोस्ती कौन करवाया? गुरुजी। तो अगर गुरुजी तुम्हारे बारे में नहीं बोलते तो हम आते क्या? नहीं आते। अगर आए हैं तो गुरुजी बताए हैं। अच्छा बताओ कन्हैया, अगर गुरुजी बताएं और तुम्हें ना जाओ तुम, तो हमें क्या कहेंगे? अरे कैसा चेला है, कैसा शिष्य है, जो कि लाता भी नहीं है। देखो गुरु चेला की बात ना, एक गुरु थे तो गंगा स्नान करने गए, चेला भी गजब गजब है। गंगा स्नान करने गए, वहां लिखा हुआ था क्या? डूबने वालों को बचाने पर 500 रुपया। कितना? 500। गुरुजी चेला से बोले, गुरु चेला देखो क्या लिखा हुआ है, डूबने वालों को बचाने वालों को 500 रुपया। तो सुनो, तुमको 100 देंगे, 400 हम रखेंगे, हम डूबेंगे तुम बचाना। बोला नहीं गुरुजी 100 से काम नहीं चलेगा। बोला तो 200 देना पड़ेगा। गुरुजी सोचे चल 300 तो आएगा। गए अंदर, ठीक है ना। अब अंदर गए तो चेला बोले कि देखना, बोले गुरुजी वो पढ़ो, तो वहां लिखा हुआ था क्या? जो पानी पी लेगा, मतलब आधा, कैसे बोलते हैं, आधा अगर पानी पी लिया उसको बचाने पर 1000। तो गुरुजी बोले ठीक है थोड़ा और अंदर जाएंगे। अब अंदर जाने लगे बेचारा, तो बोले बचाओ, तो बोले गुरुजी आगे पढ़ो। आगे लिखा हुआ था मुर्दों को बचाने पर 2000, मुर्दों को बचाने पर 2000। गुरुजी बोले तुम ये तो मारने पे पड़ गया हूं। लेकिन भोंदू आज कहा कि जब तक गुरु के पास जाओगे तब तक हम तुमसे दोस्ती करेंगे नहीं। बोले तो मत करो दोस्ती, जाओ। अब भक्त और भगवान की बात है। भोंदू क्या किया? अपने गैया को साइड किया, बोले चल चल चल, अब इससे दोस्ती नहीं करना है, चल। अब गैया भी गैया से दोस्ती कर ली थी, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, अब सब एक दूसरे से दोस्ती कर लिए, लेके चल लिए। अब ठाकुर जी देख रहे हैं, अरे भोंदू घूरता नहीं है, एक बार भी ताकता नहीं है, एक बार भी तो देखे। ऐसा ऐसा दोस्ती टूट जाता ना, एक बार नहीं देखता है, अरे एक बार तो देखो। अरे भोंदू सुनो, नहीं सुनना हमें, तेरे से दोस्ती कट्टी। फिर अरे भोंदू एक बार देख तो लो, नहीं देखना है हमें, जो हमारे गुरुजी से ना मिले उसको क्या देखना है। फिर आगे, अरे भोंदू सुन तो, नहीं सुनना है। आगे जा रहा है, जा रहा है। जब देख लिए कि भोंदू नजर नहीं आने लगा, तो खुद का मान टले तो टले, पर भक्त का मानना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। पहले तो भोंदू कह रहे थे चलो चलो चलो, अब कन्हैया कह रहे रुको रुको रुको। दौड़ रहे और कंधों पर जा करके छलांग मारे कि भोंदू के ऊपर बैठे। बोले बहुत नखरा करने आता है। बोले क्यों नहीं करे नखरा, तुम मेरे दोस्त हो, हक बनता है। अच्छा हक बनता है? बोले हाँ। अब इन भोंदू को क्या पता कि भगवान है? भोंदू को पता रहता तब तो। भक्त किससे मिलते? भोले को, जो भोलापन है। अब बेचारा भोंदू, अरे कन्हैया बहुत कंधा दर्द कर रहा है, छोड़। अभी तो दर्द करने लगा, चल तू गुरुजी के पास ले जाना चाहता था ना, चल कंधों पे चलेगी। अरे कन्हैया छोड़, लाठी लाओ, पकड़ेंगे थोड़ा। अब उनको के लाठी की क्यों जरूरत है, चल तू मेरा दोस्त है ना, आज पता चलेगा दोस्ती क्या होता है। भगवान भक्तों के कंधों पे जा रहे हैं। अरे कन्हैया दर्द कर रहा है, आप करने दो दर्द, चलो। ठाकुर जी गए। अब गुरुजी देखे, गुरुजी को ठाकुर जी नजर नहीं पड़ रहे। गुरुजी को ठाकुर जी, गैया आया, गैया को देखे समझ गए आज तो जरूर लाया होगा भोंदू, क्योंकि भोंदू इतना भोला था ना, इतना भोला कि अगर कोई कह दिया अरे भोंदू दीन है ना, तो मान लेता था हाँ दीन है, इतना भोला।
अब वो समझ गए कि भोंदू तो ऐसा है, जब तक लाएगा नहीं तब तक आएगा नहीं। गैया को देखे तो तुरंत दरवाजा पे खड़ा गुरुजी। अब गुरुजी जब खड़े हुए तो भोंदू, गुरुजी कन्हैया आ गया, गुरुजी। अरे कन्हैया ऐसे क्यों करता है, छोड़, अरे ऐसे। अब बोल तो रहे लेकिन गुरुजी को दिखते नहीं है, भोंदू दिखते नहीं है। देखो सारा चेला को गुरु जी गोविंद से मिलाते हैं, हाँ? गुरु गोविंद से मिलाते हैं। आज शिष्य गुरु को गोविंद से मिला रहा है, कैसा भक्ति है। अब भोंदू आया, अरे भोंदू तुम्हारे साथ तुम्हारा मित्र नहीं आया? अरे श्रीपाद, अरे गुरुजी यहाँ तो बैठा हुआ है, देखो कितना दर्द दे रहा है, इसको बोलते बार बार छोड़ता नहीं है। तुम्हारे चक्कर में गुरुजी कितना कष्ट हमें भोगना पड़ रहा है, देखो। अरे भोंदू तुम किससे बात कर रहा है, कोई तो है नहीं। बोला अरे हमारे कंधे पे दिख नहीं रहा है। बोला नहीं। बोला कन्हैया तो मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखते? बोला तुम्हारा गुरु ना ज्ञानी है, ज्ञानियों को हम दिखते नहीं है, ज्ञानियों को दिखते नहीं है। हाँ सच बात है, जो ज्ञानी अपने आप को कहता है ना, हम इतना पूजा किए, हम इतना पाठ किए, सब व्यर्थ है। सही है ये नहीं है? बताओ। माला ऐसा फेरो कि रात में भी आदत पड़ जाए। आज जब हम कंडे गए तो वहां के लोग कह रहे थे, महाराज जी जानते हैं, हमको तो लगता है रात में भी उठ के बोलते होंगे बजाओ ताली, बजाओ ताली, ऐसा आपका आदत बन गया है। हम बोले बोलते तो नहीं है, दिखता तो नहीं है, लेकिन बोलते जरूर है, ठाकुर जी के लिए अवश्य बोलते हैं। तो उसी तरह से बोले कि हम ज्ञानियों को मिलते नहीं है। अच्छा ज्ञानियों को नहीं मिलते हैं? बोले नहीं। तो बोले गुरुजी क्या? बोले मेरा मित्र कह रहा है हम ज्ञानियों को मिलते नहीं है। अब इतना जो बोले कि जितना ज्ञान था सब गुरुजी आंखों से गिरा दिए। किससे गिरा दिए? पूरा रोने लगे, पूरा रोने लगे। हे ठाकुर हमसे गलती हुआ, हमने अभिमान में आते थे, हमको लगता था हम इतना पूजा करें, आज हमें क्षमा कर दो, आज हमें क्षमा कर दो। इतना बात बोले कि दिखे कंधों पे वास्तविक में भक्तों के कंधों पे भगवान। तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम नहीं किए गुरुदेव, उस भोंदू के चरणों में गिर गए। बोले अरे भोंदू तू धन्य है जो ठाकुर जी का दर्शन करवा दिया, उम्र बीत गया मेरा, आज तक दर्शन नहीं किए थे, लेकिन धन्य है भोंदू तुम, भोंदू तुम्हारी जय हो। तुरंत ठाकुर जी मिले, बोले अब ठाकुर जी भी उनको गुरु जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गुरु जी क्यों? अब देखो यहाँ भी बेचारी हमारी एक मौसी हो गई, तो रिश्ता तो ऐसे बनता है। उसी तरह से भोंदू गुरु जी को आज मिलाया गोविंद से, खुश हो गए। भक्त उत्सलता ऐसे होना चाहिए। बोले भक्त उत्सल भगवान की